नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की विज्ञान ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्राप्त हुई है, इसमें हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके अध्याय 9 कंप्लीट कर लिए थे, गति और समय। आज हम इसका अगला जो अध्याय 10 दिया गया है, 10वें अध्याय में दिया गया है विद्युत धारा और इसके प्रभाव, इसको समझेंगे। पाठ के पूर्व की तैयारी देखिए, यहाँ पर प्रत्येक पाठ में जो दी रहती है, इसमें देखें तो इसमें दिया गया है, इसमें जो पाठ दिया है विद्युत धारा दी गई है, विद्युत से संबंधित है और उसका प्रभाव क्या होता है, विद्युत यानी बिजली, ठीक है ना। तो इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी में यहाँ देखें, चाबी, रबर, स्केल, कांच की जो छड़ होती है, लकड़ी की स्केल, पानी इत्यादि वस्तुएं दी गई हैं। यह हमें बताना है कि विद्युत की रोधी, विद्युत के चालक कौन सी वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, विद्युत रोधी जो होती है वो रबर होती है, विद्युत की रोधी, विद्युत की चालक चाबी है, विद्युत की रोधी ये लकड़ी का स्केल है, विद्युत का चालक, यहाँ चालक लिखिएगा तो स्केल है ना, ये विद्युत की चालक होती है। जो स्केल पट्टी होती है ना, इसकी स्टील वाली या लोहे वाली, वह विद्युत की चालक। विद्युत रोधी में कांच की छड़ आ जाएगी। विद्युत चालक या पानी में यदि हम विद्युत प्रभावित करते हैं तो धारा प्रभावित होने लगती है। अपने साथी से चर्चा करो, एक वाक्य में लिखो कि वस्तु को निम्न सारणी में उचित स्थान पर इनको हमें यहाँ पे लिखना। तो देखिए यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वे और विद्युत के चालक। यहाँ अलग अलग विद्युत के चालक होते हैं। जिन पदार्थों में से विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वे विद्युत के चालक होते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधी कहलाते हैं, उनको विद्युत रोधक बोलते हैं। ठीक इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखिएगा, विद्युत चालक, विद्युत रोधक, 1 2 3 1 2 3 दोनों में यहाँ पे लिखा गया है। तो विद्युत के चालक और विद्युत रोधी बताए जा रहे हैं कि हम इस प्रकार से लिखेंगे। आगे देखें, इनके ऐसे प्रश्न बली जो हमें अध्याय दिया गया है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही के विकल्प चुन करके यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, विद्युत सेल उपयोग वाले उपकरणों के नाम लिखें। जैसे मान लीजिए हमें विद्युत सेल है तो ये काहे में डाली जाती है, टार्च में इनका उपयोग करते हैं। विद्युत के जो सेल रहते हैं ना, तो सेल काहे में डालते, टार्च जलने लगती है। निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ पर देखें, विद्युत धारा उसमें बहती है, तो यह है विद्युत घंटी। आपने देखी होगी कि यहाँ धारा प्रभावित करते वहाँ घंटी बजने लगती है, तो यह कहलाती है, इनमें से चुंबकीय प्रभाव है, इनमें विद्युत में भी, विद्युत में विद्युत घंटी। ठीक इसको लिखेंगे। विद्युत बैटरी बनाने के लिए कितने सेलों की आवश्यकता होती है। तो 2 या 2 से अधिक हम सेल डाल दें तो बैटरी बन जाती है। एक सेल से नहीं, एक या एक से अधिक, या 2 हो सकती है, 3 हो सकते, इस प्रकार से। विद्युत बल्ब कब दीप्त होता है, जब विद्युत धारा प्रभावित होने लगती है तो विद्युत बल्ब दीप्त होने लगता है। तो हम लिख देंगे इसमें कि विद्युत धारा प्रभावित होने पर उसमें प्रवाहित होगी, यानी उसमें बहेगी। ठीक है। विद्युत परिपथ के किस अवयव का ये जो चिन्ह बना हुआ, यह प्रतीक चिन्ह किस, विद्युत बल्ब का है। ये क्या है, जलता हुआ विद्युत बल्ब या बंद हुआ विद्युत बल्ब आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये विद्युत बल्ब का चित्र है। ठीक, आगे देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति यहाँ पे करना है। तो ये प्रश्न दिया गया है इसमें कि ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, ठीक है, इनसे विद्युत चुंबक, एलईडी, तंतु, तप्त और चुंबक, इनसे जब किसी तार में से कोई विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या होती है तो वह तप्त हो जाती है, यानी जलने लगती है। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं। क्या बोलता है, तंतु। विद्युत की बचत के लिए हम एलईडी बल्ब का उपयोग करना चाहिए। हम लोहे की विद्युत रोधी तार से लिपटी विद्युत धारा, वो जो कुंडली होती है विद्युत की चुंबकीय कहलाती है, विद्युत चुंबकीय। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, तो वह ऑटोमेटिक चिपक जाता है ना। तो ये भी विद्युत में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की तरह काम करने लगता है। आगे देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 2, इसमें देखें, विद्युत फ्यूज बनाने वाले तार का गुण बताइए। विद्युत आपने देखी होगी, जब हम इस प्रकार से विद्युत बनाते हैं, विद्युत का फ्यूज तार जो होता है कि यहाँ वो डाल दिया जाता है, यदि जारा या गड़बड़ धारा बहती है तो वो अलग हो जाता है। तो विद्युत फ्यूज बनाते समय हमें कम गलनांक वाले चालक तार का चयन करना चाहिए, ताकि जो निर्धारित मान है उससे अधिक धारा प्रवाहित हो सके। इस प्रकार से वो बनाया जाता है। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक इसका 3 देखिए। यहाँ पर प्रश्न 3 में दिया गया है कि बूझो ने अपने घर में अधिक विद्युत खपत
वाली सभी उपकरण जैसे विद्युत हीटर है, विद्युत मोटर, फ्रिज रहता है ना, प्रेस जिस पे हम लोहा कहते हैं, कोई एक साथ चालू कर दिया, कुछ समय बाद उसके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। अब बताइए कि बूझो जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ, कारण बताइए। देखिए, विद्युत परिपथों में अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने में इनमें अति भारण हो जाता है, यानी अधिक भार पड़ने लगता है जिनमें से धारा आ रही है। अति भारण होने के कारण लघु पतन, यानी जिसको शॉर्ट सर्किट, इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट हो गया, यह हो जाता है। ऐसे में विद्युत आपूर्ति क्या हो जाती है, बंद हो जाती, कहीं ना कहीं से शॉर्ट सर्किट हो जाता है और धारा बहना बंद हो जाती, यानी धारा वहाँ से तार टूट जाता है। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक चौथा दिया गया है, इसमें है कि पहेली के कमरे में नाइट लैंप नहीं है, रात में जलने वाला, तो रात में उसने अपने कमरे में बल्ब को तौलिए से ढक दिया, मैंने उसमें कम प्रकाश आएगा ताकि कम रोशनी आ सके। क्या पहेली द्वारा बल्ब को तौलिए से ढकना सही है? अपने उत्तर के कारण सहित इसको बताइएगा। तो देखिए, यदि उसने तौलिए से ढक दिया है तो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगी। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु कहते हैं, यदि बल्ब ज़्यादा गर्म होता है तो इसका तंतु टूट जाता है, इसलिए बल्ब को तौलिए से नहीं ढकना चाहिए। ठीक है, ये उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसका तार टूट जाएगा, लाइट बंद हो जाएगी। ये चिन्ह ISI, ये मार्का लगा हुआ है, चिन्ह वाले विद्युत उपकरणों को ही उपयोग में क्यों करना चाहिए? तो इसका मतलब होता है कि जो ISI मार्का रहता है इसका उपयोग हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि इसके करने से जो भी इसके उपकरण रहेंगे, इसका मतलब है कि यह भारतीय मानक संस्थान होता है, इस उपकरण में अधिक सुरक्षित होते हैं और वह बिजली की बर्बादी नहीं होती उनसे, तो हमें ISI मार्का के ही उपकरण खरीदना चाहिए। इस प्रकार से ये यहाँ पे दिया। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 6 है कि यह जो चित्र दिया गया है, यह चित्र दिखाया जा रहा है, विद्युत परिपथ में क्या बल्ब दीप्त होगा, यदि नहीं तो क्यों नहीं होगा? देखिए, अब यहाँ पे देखें, ये कुंजी नहीं लगी हुई है, ये बैटरी है यहाँ पर, ये यहाँ पे बल्ब है, ये अलग अलग बताए जा रहे हैं। ये क्या है, यहाँ पे ये बल्ब है, ये बल्ब लगा हुआ है, ये यहाँ पे कुंजी है, यानी हमारा स्विच है, इसको स्विच बोला जाता है, स्विच भी बोलते हैं, ठीक है ना, या कुंजी। और ये यहाँ पे बैटरी है। अब बैटरी से यहाँ देखिए बल्ब से जोड़ दी इधर से, अब यहाँ पे आपने स्विच अभी अलग अलग है, बल्ब दीप्त नहीं होगा क्योंकि टर्मिनल एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। यहाँ पर ये जोड़ना चाहिए, यहाँ पर हमें इनको जोड़ना चाहिए, तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं और यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखें, इसमें है कि बूझो ने एक लोहे की कील पर तार के 50 फेरे लपेट करके एक विद्युत चुम्बक बनाया। पहेली ने एक ऐसी ही लोहे की कील पर तार के 100 फेरे लपेट करके एक विद्युत चुम्बक बनाया, तो बताइए कि कौन सा विद्युत चुम्बक लोहे की अधिक पिनों को आकर्षित करेगा, कारण शायद बताइए। तो पहले चुम्बक पर 50 फेरे हैं और दूसरे चुम्बक पर 100 फेरे हैं, क्योंकि दूसरे चुम्बक पर फेरों की संख्या दोगुनी है, इसलिए दूसरे चुम्बक में अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वह अधिक लोहे को आकर्षित करेगा। ठीक, तो जिसमें अधिक फेरे होंगे उसमें अधिक चुम्बक प्रभावित होगी। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 8, इसको समझिएगा। पहेली ने क्या किया, अपने घर में साधारण विद्युत बल्ब का उपयोग करती है और बूझो अपने घर में LED का उपयोग करता है। बताइए किसके विद्युत बिल कम रहेगा और क्यों रहेगा? तो जो LED का उपयोग करेगा उसकी विद्युत बचत होगी। LED बल्ब अधिक विद्युत दक्ष होते हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो नई दिल्ली द्वारा प्रमाणित हैं, इसलिए LED का विद्युत बल्ब समान बल्ब से कम धारा देगा या कम जो है उसमें विद्युत उपयोग होगी। ठीक, प्रश्न 9 देखिए, यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। यहाँ देखिए प्रश्न 9, पहेली ने 10 सेंटीमीटर लंबाई का तार लिया, बूझो ने समान सामग्री और समान मोटाई का 5 सेंटीमीटर का लंबाई का तार लिया और दोनों को चित्र में दिए गए सर्किट के अनुसार जोड़ा। दोनों परिपथ में समान धारा प्रवाहित है, इसमें भी है, ए में भी है और बी में भी समान धारा प्रभावित हो रही है। अब बताइए, यहाँ पे प्रश्न है कि क्या उपरोक्त दोनों परिपथों में जोड़े गए तार समान रूप से गर्म होंगे, कारण सहित स्पष्ट करके बताइएगा। ये दो परिपथ दिए गए हैं, तो यहाँ देखें, आप देख पा रहे हैं इनको, और यदि दोनों परिपथ में समान धारा प्रभावित हो रही है तो 100 सेंटीमीटर लंबा तार अधिक गर्म होगा, क्योंकि इसका
प्रतिरोधक अधिक होगा। ठीक है ना, जो सबसे अधिक लंबा तार होगा वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न इसका पूछा जा रहा है कि बताइए इसमें, यदि दोनों तार की लंबाई समान हो लेकिन परिपथ ए के तार की मोटाई परिपथ बी की अपेक्षा अधिक हो तो क्या समान तार रूप से गर्म होंगे? कारण बताइए, नहीं। ठीक है ना, क्योंकि उसमें मोटाई ज़्यादा है। यदि इस प्रकार यदि दोनों परिपथ में सामान्य धारा प्रवाहित हो रही है तो परिपथ बी का तार जिसकी मोटाई कम है अधिक गर्म होगा, जबकि परिपथ ए का तार जिसकी मोटाई अधिक है वो कम गर्म होगा। बस ये आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, इसमें खुला परिपथ और बंद परिपथ में अंतर लिखिएगा। खुला परिपथ क्या कहलाता है, बंद परिपथ क्या कहलाता है? तो खुला परिपथ है वह है परिपथ है जिसमें पथ अधूरा होता है, वो खुला रहता है, धारा का प्रभाव वहाँ पे नहीं होता, उसमें धारा नहीं बहती है। और बंद परिपथ है वह परिपथ होता है जिसमें पथ पूर्ण होता है तथा संपूर्ण परिपथ में धारा प्रभावित हो रही है, ये कहलाते हैं बंद परिपथ। चलिए प्रश्न 11वां में देखिए, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, उदाहरण से समझाइए। जब किसी तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है यानी जलने लगता है, जिससे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। घरों में हीटर का उपयोग खाना पकाने में भी किया जाता है। तो यहाँ हम तप्त देखेंगे किस प्रकार से वो जलने लग, तप्त यानी जलना, किस प्रकार से जलते हैं। ठीक, प्रश्न 12वां देखिए, प्रश्न 12वें में है, यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखें, ये आप देखते होंगे या आपने घर में नहीं हो तो आप किसी के घर में जाकर के देख सकते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव विद्युत घंटी की कार्यप्रणाली में किस प्रकार सहायता करता है, चित्र सहित समझाइए। यहाँ देखिए, इस प्रकार का आपको एक विद्युत घंटी का चित्र बना लेना है, घरों में लगी रहती है यह घंटी और किस प्रकार से यह बजती है। यहाँ देखें, एक यह नाल चुंबक लगा रहता है, विद्युत चुंबक है यह। यहाँ पे इसका कार्यभार दिया गया कि किस प्रकार से कार्य करता है। यहाँ पर हम किस प्रकार से इसको यहाँ कनेक्शन कर देते हैं। ठीक है, ये कनेक्शन करता हुआ ये इसका हथौड़ा रहता है जो कि इस पर बार बार हथौड़ा टकराता है तो ये घंटी क्या होने लगती है, जैसे इसमें करंट शुरू हो जाता है यानी धारा प्रभावित होती है तो ये बजने लगती है। कमानी रहती है धातु की है, लोहे की, तो ये ऑटोमेटिक इस पर तार से टकराने लगती है और घंटी बजने लगती है। ठीक है, ये विद्युत की घंटी है। इसको आपको चित्र को यहाँ बना लेना है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये देखें, ये आर्मेचर लगे हुए हैं, ये कमानी है, बता देना कि ये कमानी है, ये आर्मेचर है, ये विद्युत का चुंबक बनी हुई है, ये विद्युत की चुंबक है। ठीक है, इस प्रकार से आप विद्युत धारा यहाँ से प्रभावित होती है। अब देखिए, ये विद्युत घंटी है और इसका हमें प्रभाव इस प्रकार से बता देना कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिससे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और विद्युत घंटी की कार्यप्रणाली मुख्य घटक हैं इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट, आर्मेचर, हथौड़ा माने हैमर रहता है, स्प्रिंग, घंटी, बेल जो रहती है। इस प्रकार विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये हमें यहाँ पे लिख देना। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 13वां देखिएगा। यहाँ पर पूछा जा रहा था कि विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाले निम्न अवयवों के उनके प्रतीक चिन्ह द्वारा बताइए। विद्युत सेल कैसा रहता है, उसका जो है इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह ऐसा बनाया जाता है। ये विद्युत सेल का है, ये धन है, ये ऋण है। विद्युत बल्ब ये ऐसा ऐसा बना देना है। विद्युत बल्ब का चित्र है। स्विच ऑन ऑफ स्थिति में बताएं तो स्विच की ऑन स्थिति होती है जब स्विच को हम ऑन कर देते हैं, चालू कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ आगे इसका कनेक्शन टच हो जाता है, बंद है। और हम ऑफ बंद करते हैं तो यहाँ से देखें ये दूर हो जाता है। ऐसे चित्र आपको ये इनके बनाना पड़ेंगे, तो आप ज़रूर इनको सीख लीजिए कि किस प्रकार से। अब बैटरी देखिए इस प्रकार से होती है, यह बैटरी है। ठीक है, यहाँ धन, यहाँ ऋण, फिर धन, ऋण, धन, ऋण, इस प्रकार के इसमें चिन्ह, ये धन है, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, ये धन, ये ऋण, इस प्रकार से चलते हैं। संयोजी तार, ऐसे तार जो रहते हैं ना आपके, जो वायर डले रहते हैं, या वायर है लंबा ऐसा बना देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखें तो आगे इसमें दिया गया है, इसका बा प्रश्न है। उपरोक्त अवयवों का उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए। जब स्विच ऑन स्थिति में हो, स्विच ऑफ स्थिति में। जब देखिए हम यहाँ पर है धारा प्रवाहित कर देते हैं, ये है बैटरी, ठीक है ना, ये बैटरी, ये यहाँ पे कुंजी लगी हुई है, हमारा स्विच बंद है, इसमें ये लगा दी गई है, अलग नहीं है, तो इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है बैटरी से। और यहाँ पे ये देखिए बल्ब जलने की स्थिति में, यहाँ बल्ब बंद है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर अलग अलग हैं सर्किट, यहाँ पर अलग अलग हैं, बंद नहीं है, तो यह बल्ब नहीं जल रहा है। इस प्रकार से दो चित्र आपको इस प्रकार से बना देना थे। चलिए आगे समझिएगा, इसका प्रश्न क्रमांक 14। विद्युत के उपकरणों के समय होने वाली क्षति से बचने के लिए हमें क्या क्या अपनाना चाहिए।
तो देखिए, इनके उपयोग के समय निम्न उपाय करने चाहिए कि विद्युत का कार्य करते समय पानी से बचें, गीले हाथों से किसी भी बिजली के उपकरण को ना पकड़ें, इनको स्पर्श ना करें, किससे? गीले हाथों से। यहाँ गाय बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, गीले, ठीक, उससे हमें बचना चाहिए। बच्चे चावस लिखें। और यहाँ देखें, अति श्रवण या लघु पतन से बचना चाहिए, जहाँ ज़्यादा ध्वनि शोर हो रहा। तांबे के सुरक्षित तारों वाले वायर का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम अच्छे से बिजली का उपयोग कर सकें। यहाँ देखें, इसके बाद यह बताइए एमसीबी क्या है, इसका उपयोग बताइए। अब घरों में एमसीबी ज़्यादा लगने लगे हैं, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, पहले इसको समझिएगा। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, इसको एमसी बोला जाता है। एक स्विच रहता है, स्विचिंग डिवाइस है, जो विद्युत सर्किट को ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह स्वचालित रूप से बिजली के सर्किट को बंद कर देता है। यदि कहीं ओवरलोड हुई बिजली तो यह सर्किट को बंद कर देता है। जब उसमें से असामान्यता या ओवरलोड हो तो एमसीबी का जो उपयोग है, यह मुख्य रूप से घरेलू और औद्योगिक विद्युत जो हमारी वितरण है वो प्रणालियों में किया जाता है। एमसीबी के उपयोग ओवरलोड प्रोडक्शन में, शॉर्ट सर्किट की सुरक्षा, स्विच उपकरण है, सुरक्षा और विश्वसनीयता है। ये बिल्कुल सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती, तो हमें इनका उपयोग करना चाहिए। एमसीबी का उपयोग हमें यहाँ पे हमारी जो लाइट कनेक्शन होती है उनमें हम निश्चित ही करें, जिससे कि हमारा कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट ना हो। आगे देखें, अगला प्रश्न है यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दिया गया है, तो प्रोजेक्ट कार्य भी हमें इनको कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखें, आपने अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से विद्युत उपकरणों का उपयोग करते हुए देखा, तालिका में इन उपकरणों को लिखें। तो यहाँ पे देखें, विद्युत उपकरण हमने विद्युत बल्ब, पंखा, प्रेस है ना, जिससे इस्त्री करते हैं, कूलर है, फ्रिज है, मिक्सी, इनके नाम लिख दीजिए। अपने घरों में बिजली की बचत करने के लिए आप क्या क्या उपाय करोगे? तो देखिए, अपने घरों में बिजली बचत करने के लिए सबसे पहले तो बिजली का दुरुपयोग ना करें और कम खपत वाले विद्युत उपकरण जैसे एलईडी का उपयोग करें। अन्य उपयोग और भी हैं, जिससे कि हम स्विच बंद करके रखें, फालतू की लाइट है हम उसको बर्बाद ना करें, स्विच को बंद करके रखें, ठीक। प्रोजेक्ट कार्य 2 में लिखना है कार्य प्रणाली। अपने घर के पास विद्युत उपकरणों की दुकान पर जाइए और निम्न बिजली से संबंधित उपकरणों की कार्य प्रणाली लिख करके बताइए। देखिए, एमसीबी क्या है, उनसे पूछिएगा एमसीबी क्या होता है, एलईडी क्या होता है, टेस्टर क्या होता है, स्विच क्या होते हैं, इनके हमें उपयोग लिखना है कि ये क्या होता है। तो विद्युत धारा उसकी सुरक्षा सीमा से अधिक होने पर यह स्वतः आप बंद हो जाते हैं, बताएंगे। एलईडी, ये एलईडी का पूरा नाम लिक्विड इलेक्ट्रोड डायोड है और बिजली कम खपत होती है। टेस्टर यह विद्युत परीक्षण का कार्य करता है कि इसमें से धारा जा रही है कि नहीं, क्योंकि हम पकड़ के नहीं बता सकते कि इसमें से करंट आ रहा है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस टेस्टर का उपयोग करते हैं। स्विच क्या होता है, ऑन ऑफ की स्थिति इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है, इसमें से धारा बहती है, धारा बंद हो जाती है, तो वो बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें से धारा बहती, किस प्रकार से बंद होती है। तो यह इसकी कार्य प्रणाली हमें यहाँ पे लिख देना। चलिए, ये दिए गए थे प्रोजेक्ट कार्य भी 1 से 2 जो आपने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कार्य 1 और प्रोजेक्ट कार्य 2, ठीक। ये जरूर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको जरूर अच्छे से कंप्लीट करिएगा। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे समझने देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमसे जुड़े रहिए, जिससे आपको इसी प्रकार से सही वीडियो मिल सकें। और प्रत्येक वीडियो को जो है आप उसको स्विच को, पूरी वीडियो को आप ऑफ ना करें, ऑन ही करके इसको पूरे को सुनें, तभी आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे और याद भी हो जाएंगे। 2-3 बार आप समझेंगे तो आप प्ले करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से हमें इनकी प्रोग्रेस प्राप्त हो जाती है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है। तो चलिए, यहाँ पे लाइक कर दीजिए। देखिए, लाइक करने पर जैसे आप इस पर लाइक वाले थंब पर, ये नीचे बना हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो इसका कलर काला हो जाता है ना। तो चलिए, लाइक करिएगा, ठीक। लाइक करने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।